प्यारे बच्चों, इस पहले अध्याय में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम लोग सीखेंगे भाषा यानी कि लैंग्वेज। जो हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के लिए हमें कोई साधन चाहिए, एक दूसरे को अपनी बात रखते हैं, उसी को हम लोग भाषा। जरा समझते हैं। ये माँ कह रही, चित्रा बेटे अब सो जाओ, कल आपकी परीक्षा है, सुबह जल्दी उठना है। चित्रा कह रही, ठीक है मम्मी, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, एक बार दोहराना है। ठीक है, पढ़ रही हैं अपनी परीक्षा के लिए। रात में चित्रा बैठकर पढ़ रही थी, उसकी मम्मी ने आकर चित्रा से बोलकर सो जाने के लिए कहा। चित्रा ने बात को सुनकर समझा और जवाब दिया। हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है तथा सोचकर उसको उत्तर देता है। इस प्रकार हम विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। विचार एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम ही क्या कहलाता? भाषा। अब देखिए, भाषा दो तरह से है, एक मौखिक और एक लिखित। बोल करके कहेंगे तो मौखिक और लिख करके देंगे तो लिखित। भाषा का अन्य रूप क्या है? अधिक भीड़ वाले चौराहों पर पुलिसकर्मी एक दिशा से आ रहे वाहनों को रुकने का संकेत करता, तो न बोल रहा है न लिख रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो तीसरा रूप हो गया सांकेतिक। संकेतों के द्वारा मन के सभी विचार दूसरों को नहीं समझा सकते, इसलिए व्याकरण में भाषा को सांकेतिक रूप का अध्ययन नहीं किया जाता। लिखित और मौखिक। भाषा के दो ही रूप हो गए, मौखिक और लिखित हो गए। भारत में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो हम लोग भी बोल रहे हैं। भाषा के लिखने की विधि या ढंग को लिपि बोलते हैं। तो जिस तरह से लिखा जाता है उसको लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। चित्रों में भाषा का कौन सा रूप है? लिखिए। ये तो फोन से बात कर रहे हैं तो बोल करके ही तो कर। यहाँ लिख दिया गया फूल तोड़ना मना है, तो लिख कर बताया गया है। यहाँ पर भी लिखा है बोर्ड पर टीचर, लिखकर बोलकर, हालांकि ये तो दोनों तरह से पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी बोर्ड पर लिखा हुआ। वाक्यों में सही के सामने टिक लगाइएगा और जो सही नहीं वहाँ गलत करिए। संकेतों के द्वारा भी हम अपने सब विचारों को समझा सकते नहीं। अब जैसे संकेत से क्या क्या बता सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, सही बात। भारत में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 जनवरी को हिंदी दिवस? नहीं नहीं नहीं, 14 सितंबर था ना। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, बिल्कुल सही है। 14 सितंबर था ना, इसलिए वो गलत करना। ये आपको यहाँ से चुन करके लिखना है, खाली जगह। भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं बताओ? दो ही तो रूप हैं, मौखिक और लिखित। लिखकर अपने विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? लिखित भाषा। 14 सितंबर को कौन सा दिवस है? हिंदी दिवस। भाषा को लिखने की विधि या तरीका क्या कहलाता है? लिपि। भारत में अनेक क्या बोली जाती हैं? भाषाएं बोली जाती है भारत में अनेक। आगे चलते हैं। मौखिक भाषा के दो उदाहरण लिखिए। तो मौखिक क्या? फोन से बात करना मौखिक है, फोन से बात कर। दूसरा क्या है? मौखिक, बोल करके। टीवी पर क्या? खबर सुनना, तो मौखिक ही तो है। लिखित भाषा के दो उदाहरण बताइए। अखबार पढ़ना, अखबार में लिखित है। और पार्क का बोर्ड पढ़ना, पार्क के बोर्ड पर भी लिखा जाता है। सांकेतिक भाषा के दो उदाहरण लिखिए। तो ट्रैफिक पुलिस सांकेतिक भाषा का करते, ट्रैफिक पुलिस। और रेलवे गार्ड, ये भी करते हैं, झंडे से दिखाते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।